अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे आए और उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसा कि नया साल आने वाला है, कल जो है नया साल स्टार्ट होने वाला है, मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और गुड बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट का गैप फिल करता है और आपकी नेसेसिटीज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की, चूँकि मैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ तो नहीं आया था कि न्यू ईयर के ऊपर मुझे आपसे कुछ बात करना पड़ेगी, तो स्पॉन्टेनियसली जो मेरे जहन में आ रहा है इस हवाले से वही मैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू। आज हम इधर सब मौजूद हैं नए साल की सेलिब्रेशन के लिए। आप सबको और अपनी सारी यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। जितने भी मखलूकात हैं ज़मीन पे, अल्लाह पाक ने हमें उन सब से अशरफुल मखलूकात पैदा किए। इंशाअल्लाह आप लोग गोंदर रियल एस्टेट का हिस्सा हैं। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि 2024 रियल एस्टेट के लिए इंशाअल्लाह बहुत आउट क्लास साबित होगा। आप लोग एज ए इंटर्नी इधर आए थे, आपने मेहनत की, अल्लाह पाक ने आपको उसका अजर दिया और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप एक अच्छा अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं माशरे में, माशरे की डेवलपमेंट में अपना अच्छा हिस्सा अदा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को गुड लक कहूंगा 2024 के लिए। मेहनत करें, टिक टका के मेहनत करें, अपना गोल क्लियर करें कि 2024 के अंदर हमने क्या करना है और उसके लिए एफर्ट लगाएं और उसके लिए दिन रात एक कर दें। इंसान जो है वो मेहनत कर सकता है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। नियत साफ रख के आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह जो है वो रिजल्ट भी उसी हिसाब से देगा जिस तरह आपकी नियत होगी और एफर्ट होगी। मैं आप सब लोगों को गुड लक कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप 2024 अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लेंगे और एक इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। लोगों को नजर आना चाहिए कि जो गोंदर रियल एस्टेट की टीम है वो 2024 से पहले 2023 में भी अपने आप अंदर डेवलपमेंट की थी उन्होंने और 2024 में भी अपने अंदर इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेंगे और वो लोगों को नजर आएगी। जितने आगे भी लोग गोंदर रियल एस्टेट का हिस्सा बनेंगे, अल्लाह के फजलो करम से वो सारे अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, लोग भी उनके अंदर एक चेंज देखेंगे। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात के अंदर जो हम सेटअप लेके आए हैं, इंटर्नशिप लेके आए हैं, बड़े सारे लोग कहते हैं कि आप इसके लिए कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे, आपको चार्ज करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है मैं उसको आगे मुंतकिल करना चाहता हूं। मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं कमाना चाहता। हर चीज़ पैसा नहीं होती। आप भी देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो इसके साथ जुड़ा है और जो जुड़ेगा इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी बदलेगी। मैं बड़े यकीन से के साथ कहता हूं और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। बाकी न्यू ईयर पे आप सब अपना अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कराएं। मैसेज तो नहीं, मैं उसको कहूँगा कि अपना अपना विजन, आपने आगे क्या करना है वो सारा इरादा करें आज मिलके हमारे साथ कि हमने 2024 के अंदर ये लाजमी अचीव करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं हमारे जो गेस्ट हैं अली भाई, डिप्टी डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, वो भी हमें मौजूद हैं। मैं उनको बुलाऊंगा और मैं चाहूँगा कि जो भी इधर हमारा हिस्सा बैठे हुए हैं गोंदर रियल एस्टेट का, उनको एक अच्छा सा मैसेज दें। अली भाई प्लीज़ तशरीफ लेके आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो गोंदर रियल एस्टेट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। दूसरा यार, बड़ी छोटी सी बात करूँगा। एक अमेरिकन फाउंडिंग फादर
जिसने अमेरिका की बुनियाद रखी, उसमें एक बंदा था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की, चूँकि मैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ तो नहीं आया था कि न्यू ईयर के ऊपर मुझे आपसे कुछ बात करना पड़ेगी, तो स्पॉन्टेनियसली जो मेरे जहन में आ रहा है इस हवाले से वही मैं ब्रीफली आपसे शेयर करूंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फेज़ है, शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट फ्रेज़ है। वो है कि सम पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट दे आर नॉट बरिड अंटिल दे आर 75। कहते हैं कुछ लोग हैं जिनकी मौत 25 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन उनको जो दफन किया जाता है वो 75 साल की एज में किया जाता है। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका ज़िंदगी के अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई ऑब्सेशन नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता। तो अगर आपका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, अगर आपका ज़िंदगी में कोई पैशन नहीं है, अगर आपका ज़िंदगी में कोई ऑब्सेशन नहीं है, अगर आपका ज़िंदगी में कोई रोमांस नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो मीनिंगलेस है। और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहा है कि मौत हो चुकी है, बस आपको दफन तब करना है थोड़े टाइम के बाद जब आपकी बायोलॉजिकल डेथ हो जाएगी। तो मैंने, चूँकि गोंदल साहब इज़ जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर, वहाब मेरा छोटा भाई है, तो ये उसके दोस्त हैं, तो मेरे लिए भी छोटे भाइयों की तरह हैं। तो जिस तरह से मैंने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी जल्दी हमजा गोंदल ने एक्सेल किया है, जितनी जल्दी गोंदल रियल स्टेट ने एक्सेल किया है, इट शोज़ कि आपके पास एक ऑब्सेशन भी है, आपके पास एक विजन भी है, आपके पास डिटर्मिनेशन भी है, आपके पास गोल्स भी हैं। तो जिसकी वजह से इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप लोगों ने इतना परफॉर्म किया और इतना एक्सेल किया। तो जैसे आपने सो फार बहुत अच्छी तरक्की की है, बहुत अच्छा ग्रो किया है, तो बहुत सारी वार्म विशेज़ हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं गोंदल रियल स्टेट के लिए और आप सारे लोगों के लिए भी, कि आप सारे लोग भी 2024 में इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे और असल गोंदल रियल स्टेट की जो कामयाबी है वो सिर्फ ये नहीं होगी कि गोंदल रियल स्टेट एज एन एंटिटी ग्रो करे। ये असल सक्सेस ये होगी कि गोंदल रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए सारे लोग एक्सेल करें, क्योंकि आप विदाउट अ टीम, याद रखिएगा, हो सकता है कि मेरी रीडिंग, वैसे मुझे किताबें पढ़ने का और इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन हो सकता है मेरी रीडिंग कम हो, लेकिन मैंने आज तक किसी इंसान को बड़ा मिरेकल क्रिएट करते नहीं देखा जिसके पास एक अच्छी टीम नहीं थी। तो बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं हमजा गोंदल के लिए, गोंदल रियल स्टेट के लिए, और फिर गोंदल रियल स्टेट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड गोंदल रियल स्टेट एंड गोंदल रियल स्टेट की टीम के लिए कि आप स्पेशल टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं गोंदल रियल स्टेट की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर असद, जिन्होंने रियल स्टेट में बहुत बड़ा नाम कमाया, हमारी तरह यंगस्टर ही हैं। मैं फख्र से इसलिए कहता हूं, जैसे इमरान खान कहता था ना कि मेरा वोट जो है वो अभी बड़ा हो रहा है, तो मैं भी इसलिए फख्र से कहता हूं कि हमारे साथ भी जितनी टीम है सारी यंगस्टर है। तो रियल स्टेट का बेसिकली हमने थोड़ा मॉड्यूल चेंज किया। समझा जाता था कि ये कब्जा ग्रुप का काम है, जिनके पास पैसा है उनका काम है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों का काम है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं आपके सामने सेल्फ मेड हूँ। मैं 1 रुपया भी घर से लेके नहीं था चला। तो मैं आपको भी कहूँगा कि अगर इसे आप एज ए प्रोफेशन लेते हैं, एज ए फील्ड लेते हैं, तो इसमें बड़ा स्कोप है। इसी तरह हमारे साथ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर असद, ये भी हमारी तरह यंगस्टर ही हैं और इन्होंने भी कंस्ट्रक्शन में भी अपना नाम कमाया और रियल स्टेट में भी अपना नाम कमाया है। तो मैं अब उनको दावत देता हूं कि वो भी 2-4 अपने कीमती अल्फाज अदा करें, ताकि जो गोंदल रियल स्टेट की टीम है उनको भी एक विजन मिले कि जैसे आपने ग्रो किया है वैसे ही उनको भी पता चले कि कैसे मेहनत की जाती है। आपको देख के वो भी मोटिवेट होंगे। मैं आपको बुलाता हूँ और आपके चंद अल्फाज सुनना चाहता हूँ। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।
It's a great honor for me being part of this real estate agency, Gondal Real Estate. मैं और हमजा भाई तकरीबन एज फेलो हैं और मुझे एक चीज़ ये देख के बड़ी खुशी होती है कि वी आर नॉट डूइंग ट्रेडिशनल वर्क. ओके, हम रियल स्टेट बेसिकली वी आर फिलिंग, हम मार्केट का गैप फिल कर रहे हैं. ठीक है, और गुड बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट का गैप फिल करता है और आपकी नेसेसिटीज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है. ठीक है, नॉर्मली जो रियल स्टेट का काम है, आप अगर यहाँ से इस्लामाबाद में देखें तो इस्लामाबाद में नो डाउट जैसे हमारा एक एलिगेंट किस्म का ऑफिस है, इसी तरह लोग रन कर रहे हैं. मगर ये कि आप जब गुजरात में आते हैं सो आपको यहाँ पे रियल स्टेट में टोटल डिफरेंट ट्रेडिशनल वे में लोग आपको प्रॉपर्टी का काम करते नजर आते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमें ये बहुत इट्स अ गुड इनिशिएटिव स्पेशली इन गुजरात और इट्स अ ग्रेट ऑनर अगेन फॉर मी एंड टू ऑल ऑफ यू कि हम इस रियल स्टेट कंपनी के साथ चल रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि सिर्फ इंसान वो होता है जो अपने लिए तो ज़िंदगी गुजारता है, मगर ये है कि अपने अलावा किसी उसकी वजह से भी आगे काफ़ी लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं. अदरवाइज हमारे और जानवर में फ़र्क तो नहीं है ना. जो जानवर है वो तो सिर्फ खाता और मर जाता है, और इंसान जो है, इंसान खुद भी ज़िंदगी गुजारता है. और अगर मैं अपना हिसाब लूँगा तो मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं वो, इसके अलावा जो एज अ ह्यूमन बीइंग जितने लोग मेरे साथ रहते हैं उनको मेरी वजह से फ़ायदा होता है. ठीक है, इन टर्म ऑफ वर्ड्स, इन टर्म ऑफ एनीथिंग यू कैन से. ठीक है, सो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इंटर्नशिप जैसा गोंदल साहब करवा रहे हैं, हमजा एहसन गोंदल साहब. सो बात वही है कि गुरु कोई भी नहीं देता. ठीक है, मगर यह है कि ये बड़े ज़र्फ की बात है कि आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है. और इस न्यू ईयर के मौके पे मैं आपको शॉर्ट सा यही बताऊंगा, गालिबन मुझे 7 साल होंगे इस फील्ड में. ठीक है, मैं ये समझता हूँ मार्केट असेसमेंट इज़ द फर्स्ट की ऑफ दिस रियल स्टेट. ठीक है, और रियल स्टेट में जो फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस है वो मार्केट असेसमेंट. जिसकी मार्केट असेसमेंट अच्छी है वो किंग है इस काम का. ठीक है, और जो लोग कहते हैं मैं जब इनिशियली इस फील्ड में था तो आई एम 5 ईयर डॉक्टरेट किए हुए हैं मैंने. ठीक है, डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, आई डिडंट वर्क एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग माय रियल स्टेट वर्क. ओके, सो मेरे लिए ये इसलिए मेरा ये टोटल उल्ट फील्ड है. ठीक है, और मैंने अपनी डिग्री के दौरान ये काम स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, और लोग हमारे जैसा कि हमको पहले बताया कि लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में यही कहते हैं ये प्रॉपर्टी डीलर है. प्रॉपर्टी डीलर के फर्स्ट आपकी ये आती है, आपने शलवार कमीज पहनी होगी. ठीक है, और सबसे अच्छी बात है खवातीन हमारे साथ काम कर रही हैं एक रिस्पेक्टेबल वे में, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अदरवाइज तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि खवातीन हमारे साथ काम करेंगी इस फील्ड में. ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सो मैं ये समझता हूँ कि ये टोटल मेरे लिए भी, मैंने भी अपनी फील्ड को मुकम्मल चेंज किया, और लोग शुरू में यही कहते थे कि ये तो काम ही नहीं है जो कर रहे हैं. ठीक है, सो मेरे ख्याल में वो जिस तरफ लोग जा रहे हो ना, सो मैं ये कहूँगा कि उस तरफ ना जाएं. ठीक है, आप दूसरी तरफ जाएं, और आप कुछ अर्से बाद आपने पीछे देखना, आपके पीछे लाइन लगी होगी. ठीक है, अब बस आपने उस लाइन का हिस्सा नहीं बनना. ठीक है, सो बेसिकली गोंदल रियल एस्टेट उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बना. ये ट्रेंड सेटलर है, ये ट्रेंड का हिस्सा नहीं बने. ठीक है, सो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है. और बस यही है कि 2024 आ रहा है. सो मेरे लिए मैं ये आपको शॉर्ट सा पैगाम दूंगा कि गुड टाइम इज वेटिंग फॉर यू 2024. ओके, क्योंकि 2024 एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आपको असेसमेंट बताई है मैंने रियल एस्टेट की. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्शंस हमारे हो रहे हैं फरवरी में, इट्स अ गुड साइन. ठीक है, और इलेक्शंस के बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो अंडरस्टूड बात है. आप हमारे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में रियल एस्टेट में 90% लोग ओवरसीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, हमारे ऑलरेडी आपके साथ भी क्लाइंट्स मेजॉरिटी ओवरसीज होते हैं. सो ओवरसीज लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अंडरस्टूड बात है जब हमारा हमारी जो स्टेबल हो जाएंगे, हमारा कंट्री स्टेबल हो जाएगा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, सो अंडरस्टूड बात है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी. और इन्वेस्टमेंट आएगी तो सो ऑब्वियस बात है प्लॉट की ट्रेडिंग होगी, घरों की ट्रेडिंग होगी, जितने भी रियल एस्टेट की प्रोडक्ट्स हैं उन सब की बाइंग सेलिंग हो जाएगी. ठीक है, सो आई थिंक सो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी 2024 बहुत
अच्छा टाइम है, ठीक है, क्योंकि 2023 जो है आई थिंक सो दिस टाइम वाज फुल ऑफ फ्लक्चुएशंस. So fluctuation is part of business, in any business, not in real estate. So I think so 24 is a good time to invest in real estate. और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क इस वक्त इस टाइम में बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा. और बीइंग पार्ट ऑफ दिस रियल एस्टेट कंपनी, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें 2024 में अच्छा काम करें और अपने काम को जो है वो इस शॉर्ट मार्केट में, इस छोटी मार्केट में, गुजरात एक छोटी मार्केट है, ठीक है, और हमारा रियल एस्टेट जो हमारी गोंदर रियल एस्टेट है, ये इस तरह के आप मेरे ख्याल में ये हमारा सिंगल ऑफिस है जो गुजरात में इस लेवल पे काम कर रहा है, अदरवाइज कोई ऑफिस नहीं है. दे आर ऑल डूइंग द ट्रेडिशनल वर्क इन गुजरात, ठीक है. सो मेरे ख्याल में बी अ ट्रेंड सेटलर, नॉट बीइंग पार्ट ऑफ ट्रेंड. थैंक यू. बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने अपने कीमती अल्फाज और कीमती टाइम हमें दिया. अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा है कि रियल एस्टेट का ग्रुप का काम है, तो स्पेशली कहा जाता है ये लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है. तो हमने इस ट्रेंड को भी चेंज किया, जैसे कि दूसरे ट्रेंड को हमने चेंज किया. तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ इस काफ़ी तादाद में फीमेल्स भी काम कर रही हैं. तो मैं मिस कायनात को कहूँगा कि वो आए और 2024 के हवाले से और एक मैसेज दें उन हमारी बहनों को जो ग्रो करना चाहती हैं इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, जिनको लगता है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, उनको घरों से निकलना चाहिए और इस फील्ड में ग्रो करना चाहिए. मैं मिस कायनात को कहूँगा कि उनको मैसेज दें और गोंदर रियल एस्टेट की टीम को भी अपना नए साल के हवाले से एक मैसेज दें. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे आए और उसके लिए थैंक यू सो मच. और जैसा कि नया साल आने वाला है, कल जो है नया साल स्टार्ट होने वाला है, मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगी. और मैं यहाँ ये कोट करना चाहूँगी कि जो रियल एस्टेट की फ़ील्ड है ये बहुत अच्छी एक फ़ील्ड है. लाइक हमारे माशरे में बहुत कहा जाता है कि रियल एस्टेट फील्ड जो है वो वुमेंस के लिए नहीं है, जो वुमेंस हैं वो रियल एस्टेट की फील्ड में काम नहीं कर सकती. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नेगेटिविटी है जो लोग फैलाते हैं. मैं खुद इस फील्ड में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है. मैंने भी बहुत नेगेटिविटी को फेस किया, ना सिर्फ लेडीज़ की तरफ से, मेल्स की तरफ से भी मुझे बहुत सी नेगेटिविटी फेस करना पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है. और ये फील्ड जो है इसमें बहुत स्कोप है, आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं. और मैं यही कहना चाहूँगी कि आएँ और इस फील्ड को ज्वाइन करें. और एंड पे मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर.